आज हम एक ऐसे विषय की गहराई में उतर रहे हैं जो सदियों से जिज्ञासा, डर और शायद रहस्य का केंद्र रहा है। मृत्यु के बाद आखिर होता क्या है? ये एक ऐसा सवाल है जो मुझे लगता है हर संस्कृति और हर इंसान के मन में कभी ना कभी जरूर उठता है। बिल्कुल, और इसका जवाब खोजने के लिए हमारे पूर्वजों ने कई ग्रंथ लिखे, कई दर्शन घड़े। आज हमारे पास उन्हीं में से एक गरुड़ पुराण पर आधारित कुछ स्रोत है जिनकी मदद से हम इस रहस्य को समझने की कोशिश करेंगे। हम पूरी यात्रा की बात नहीं करेंगे, बस पहले सबसे जरूरी पड़ाव की कि मृत्यु के ठीक बाद क्या होता है। बिल्कुल। तो चलिए इस विषय की परतों को खोलते हैं और समझते हैं कि जब शरीर शांत हो जाता है तो चेतना की यात्रा कहाँ जाती है। स्रोत का सबसे पहला और शायद सबसे महत्वपूर्ण बिंदु यही है कि मृत्यु अंत नहीं है। वो एक नई यात्रा की शुरुआत है। मतलब सिर्फ शरीर मरता है, आत्मा नहीं, वो हमेशा रहती है। और यहाँ जो बात सबसे हैरान करने वाली है वो है चेतना की तत्काल स्थिति। स्रोत बताता है कि जब प्राण शरीर को छोड़ते हैं तो आत्मा कुछ समय तक अपने ही मृत शरीर के आसपास भटकती रहती है। अच्छा, अपने ही शरीर के पास? हाँ, वो एक दर्शक की तरह होती है। अपने रोते हुए परिवार को देखती है, अपने बिना जान के पड़े शरीर को देखती है, लेकिन कुछ कर नहीं पाती। ये एक बहुत बड़ी बेबसी और उलझन वाली हालत है। ये सोचना है कितना अजीब है। मतलब आत्मा अपने ही परिवार के बीच एक तरह से फंसी हुई है, सबको देख सकती है, सुन सकती है, लेकिन संपर्क नहीं कर सकती। हाँ, तो इस अकेलेपन और भ्रम से निकलने का क्या कोई रास्ता है, या वो बस वहीं भटकती रहती है? यहीं पर मृत्यु के बाद होने वाले संस्कारों की भूमिका आती है। स्रोत इसका सीधा जवाब देता है। ये जो शांति पाठ, श्राद्ध और दूसरी रस्में होती हैं, एक गाइड की तरह। तो जब हम संस्कार कहते हैं तो क्या इसका मतलब सिर्फ रीति रिवाज है, या इसका कोई गहरा मतलब, कोई एनर्जी से जुड़ा मतलब भी है? इसका बहुत गहरा मतलब है। ये सिर्फ एक सामाजिक परंपरा नहीं है। इसे ऐसे समझिए कि आत्मा के लिए एक तरह की आध्यात्मिक फर्स्ट एड है। आध्यात्मिक फर्स्ट एड? वाह! हाँ। इन मंत्रों की ध्वनि और आहुतियों से जो ऊर्जा पैदा होती है वो उस आत्मा को एक तरह की शांति और दिशा देती है, ताकि वो उस मोह के घेरे से बाहर निकलकर अपनी आगे की यात्रा शुरू कर सके। मतलब ये एक तरह का आध्यात्मिक जीपीएस सिस्टम है। बिल्कुल। जो आत्मा को उसके अगले रास्ते के लिए तैयार करता है। बिल्कुल, आप ऐसा कह सकते हैं। ठीक है, तो आत्मा भौतिक शरीर से मुक्त हो गई, संस्कारों से उसे कुछ दिशा भी मिल गई, पर आगे क्या वो बस एक निराकार ऊर्जा के रूप में ही रहती है? नहीं। और यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प और कह सकते हैं कि थोड़ी परेशान करने वाली बात सामने आती है। स्रोत के अनुसार कुछ समय बाद आत्मा को उसके कर्मों के हिसाब से एक सूक्ष्म शरीर मिलता है। सूक्ष्म शरीर? हाँ, इसे प्रेत शरीर भी कहा गया है। ये शरीर हमारे जैसा भौतिक नहीं है, इसे हम देख नहीं सकते, लेकिन इसका अस्तित्व होता है। प्रेत शरीर? लेकिन अगर इस शरीर को भूख प्यास लगती है पर वो कुछ खा पी नहीं सकता, तो इसका उद्देश्य क्या है? क्या ये सिर्फ एक तरह की सजा है? आपका सवाल बिल्कुल सही है, और पहली नजर में ये क्रूर लगता भी है। लेकिन दर्शन के हिसाब से ये सूक्ष्म शरीर सिर्फ एक भूतिया आकार नहीं है। ये हमारी अधूरी इच्छाओं, हमारी वासनाओं और हमारे कर्मों के संस्कारों से बना एक ऊर्जा का शरीर है। अच्छा। इसीलिए इसे भूख प्यास लगती है, क्योंकि ये बना ही उन इच्छाओं से है जिन्हें शरीर रहते पूरा नहीं किया गया था। ये सजा से ज्यादा कर्म का एक सीधा नतीजा है। वाह, ये तो बहुत गहरा मनोविज्ञान है। मतलब आपकी अधूरी इच्छाएं ही आपका अगला शरीर बन जाती हैं। बिल्कुल। तो क्या यहीं से यमलोक की असली यात्रा शुरू होती है? स्रोत में लिखा है कि ये यात्रा फौरन पूरी नहीं होती। हाँ, ये एक धीमी और लंबी प्रक्रिया है, और ये पूरी तरह से इस बात पर निर्भर करती है कि आत्मा ने जीवन में कैसे कर्म किए हैं। और इस यात्रा में आत्मा अकेली नहीं होती। अच्छा। उसके साथ यमदूत होते हैं। अब यमदूत शब्द सुनते ही हमारे मन में एक बहुत ही भयानक तस्वीर बनती है। हाँ बिल्कुल, सींग वाले, बड़ी बड़ी आंखों वाले प्राणी जो जंजीरों में बांधकर घसीटते हुए ले जाते हैं। फिल्मों में तो यही देखा है। सही कहा, लेकिन यहाँ स्रोत एक आम धारणा को तोड़ता है। गरुड़ पुराण कहता है कि यमदूत हमेशा भयानक नहीं होते। हमेशा नहीं होते? नहीं, उनका रूप कैसा होगा ये आत्मा के कर्म तय करते हैं। अगर किसी इंसान ने अपनी जिंदगी में धर्म का पालन किया है, पुण्य कर्म किए हैं, तो वही यमदूत उसके लिए एक गाइड बन जाते हैं। एक गाइड? हाँ, वे बड़े सम्मान के साथ आते हैं और यात्रा को आसान बनाते हैं। वाह,
तो यमदूत एक तरह से कॉस्मिक ऊबर ड्राइवर जैसे हो गए। आपकी रेटिंग यानी कर्म अच्छे हैं तो आरामदायक सफर मिलेगा। आपकी ये एनालॉजी काफी हद तक सही बैठती है। और अगर रेटिंग खराब है तो सफर बहुत मुश्किल होगा। बिल्कुल, क्योंकि अगर जीवन अधर्म, हिंसा, धोखे में बीता है तो वही यमदूत बहुत भयानक और क्रूर रूप ले लेते हैं। तब वे आत्मा को कष्ट देते हुए यमलोक की ओर ले जाते हैं और वो यात्रा बेहद कठिन बन जाती है। पर एक मिनट, क्या ये धारणा लोगों को कर्मकांड और धर्म के रास्ते पर बनाए रखने का एक तरीका नहीं हो सकती? मतलब एक तरह का डर दिखाकर सही रास्ते पर लाने की कोशिश? ये एक बहुत अच्छा सवाल है और सामाजिक स्तर पर देखें तो शायद इसका ऐसा असर होता भी होगा। लेकिन अगर हम शोध के दर्शन में गहराई से जाएं तो ये डर से ज्यादा जिम्मेदारी की बात करता है। जिम्मेदारी? हाँ, यमदूतों का रूप बदलना किसी बाहरी शक्ति का फैसला नहीं है। वो आत्मा की अपनी आंतरिक स्थिति का बाहरी रूप है। जिसने जीवन भर दूसरों को कष्ट दिया, उसकी चेतना में डर और हिंसा बसी होती है और उसे अपने आसपास की ऊर्जा वैसी ही डरावनी महसूस होती है। समझ गया। तो ये बाहरी दुनिया से ज्यादा मन की दुनिया का खेल है। बिल्कुल। और यहाँ बात सचमुच और भी दिलचस्प हो जाती है। स्रोत के अनुसार इस लंबी यात्रा के दौरान आत्मा अपने पूरे जीवन को फिर से देखती है, एक फिल्म की तरह। हाँ, और ये इस पूरी प्रक्रिया का शायद सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसे एक तरह का जीवन का पुनरावलोकन या लाइफ रिव्यू कह सकते हैं। इस यात्रा में आत्मा अपने जीवन के हर एक कर्म को फिर से जीती है, पुण्य भी और पाप भी। एक एक करके सब कुछ उसकी चेतना के सामने आता है। लेकिन क्या ये सिर्फ एक याद की तरह होता है या इसका अनुभव भी होता है? स्रोत के अनुसार ये सिर्फ याद नहीं बल्कि एक गहरा अनुभव होता है। आत्मा सिर्फ अपने किए काम को नहीं देखती बल्कि उस काम का दूसरों पर क्या असर हुआ उसे भी महसूस करती है। मतलब अगर उसने किसी को पीड़ा दी तो वो उस व्यक्ति की पीड़ा को खुद महसूस करती है, और अगर किसी को सुख दिया तो सुख को भी महसूस करती है। ये एक तरह से आत्मा का अपने ही सच से आमना सामना करना है। ये तो कमाल की बात है। और दिलचस्प ये है कि ये हजारों साल पुरानी धारणा आज के दौर की नियर डेथ एक्सपीरियंसेस की कहानियों से बहुत मिलती जुलती है। बिल्कुल। दुनिया भर में लोग बताते हैं कि मौत के करीब जाकर लौटने पर उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी एक फिल्म की तरह अपनी आंखों के सामने देखी। बिल्कुल। और जो बात इसे और गहरा बनाती है वो ये है कि गरुड़ पुराण ये नहीं कहता कि कोई बाहरी शक्ति जैसे ईश्वर आपको सजा दे रहे हैं। स्रोत का एक वाक्य बहुत शक्तिशाली है। मनुष्य स्वयं अपने कर्मों का फल भोगता है। ये सजा नहीं बल्कि कर्म का एक नेचुरल कॉन्सिक्वेंस है, जैसे आग में हाथ डालने से जलना। मतलब ये व्यक्तिगत जिम्मेदारी पर बहुत बड़ा जोर है, कोई और जिम्मेदार नहीं है। हाँ, आपके कर्म ही आपकी यात्रा तय करते हैं। इसका मतलब है कि हम हर पल, हर एक्शन से अपनी मृत्यु के बाद की यात्रा की स्क्रिप्ट खुद ही लिख रहे हैं। यही इसका सार है। तो इस पूरी यात्रा का, इस जीवन पुनरावलोकन का, इन सभी अनुभवों का अंतिम नतीजा क्या होता है? यमलोक की सीमा तक पहुंचते पहुंचते आत्मा को ये एहसास होता है कि मानव जीवन कितना कीमती था। जब वो अपने जीवन को एक दर्शक की तरह देखती है तो उसे उन सभी मौकों का एहसास होता है जो उसने खो दिए। उसे समझ आता है कि वो कहाँ-कहाँ बेहतर कर सकती थी। लेकिन तब तक शायद बहुत देर हो चुकी होती है। उस जीवन में वापस जाकर गलतियों को सुधारा तो नहीं जा सकता। नहीं, तब तक समय पीछे नहीं लौट सकता। और यही इस पूरी कथा का सबसे महत्वपूर्ण संदेश है। यह कहानी असल में मृतकों के लिए नहीं बल्कि हम जैसे जीवित लोगों के लिए। बिल्कुल। इसीलिए स्रोत का अंतिम संदेश यही है, धर्म, करुणा और सत्य के मार्ग पर चलें, क्योंकि यही कर्म अंत में आपकी यात्रा को आसान बनाते हैं। तो आज हमने गरुड़ पुराण के आधार पर समझा कि मृत्यु के बाद आत्मा की पहली यात्रा कैसी होती है, अपने शरीर से अलग होने से लेकर संस्कारों से शांति पाने, एक सूक्ष्म शरीर धारण करने, और फिर अपने ही कर्मों के आईने में यमदूतों का रूप देखकर उनके साथ यमलोक तक पहुंचना। हाँ, ये पूरी यात्रा एक पड़ाव है, मंजिल नहीं। ये सिर्फ यमलोक के दरवाजे तक की कहानी है। लेकिन अगर हम इस पूरी तस्वीर को देखें तो ये यात्रा एक बड़े सवाल पर आकर रुकती है। और वो सवाल क्या है? सवाल ये है कि जब आत्मा वहां पहुंच जाती है तो उसके कर्मों का अंतिम न्याय कैसे होता है? कर्मों का वो पूरा लेखा जोखा कौन रखता है? पुण्य और पाप को तौलने का पैमाना क्या है?
है एक बड़ा पुण्य 100 छोटे पापों को मिटा सकता है। या हर कर्म का हिसाब अलग-अलग होता है। इस पर सोचना चाहिए कि न्याय की यह ब्रह्मांडीय प्रणाली आखिर काम कैसे करती होगी।